जय भीम, नमो बुद्धाय मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे भाई एवं बहनों। और देख सकते हैं आप लोग हमारे घर जो है कि हमारे बाबा साहेब की फ़ोटो लगी हुई है। हमारे घर ही नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ घर घर देखेंगे तो हमारे बाबा साहेब की फ़ोटो पाई जाएगी। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और हम दिखाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये है हमारे बाबा साहेब का फ़ोटो। बाबा साहेब हमारे मसीहा हैं और हमारे लिए मसीहा ही बन के आए हैं। और हमारे यहाँ समाज में और हमारे गांव में घर घर जो है कि हमारे बाबा साहेब की फ़ोटो पाई जाएगी दोस्तों। और हम लोग अपने बाबा साहेब को पूजते हैं और बहुत मानते हैं। और प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आप लोग को जो है कि दिखाते हैं। मेरे भाई एवं बहनों, हमारे बाबा साहेब की अनेक फ़ोटो है। अनेक भाई बहन अपने अपने घर में लगाए हुए हैं। तो हमारे समाज में हमारे बाबा साहेब की बहुत मान है, बहुत इज्जत है। और प्लीज़ हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। हाँ, तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, तो हमारे यहाँ जो है कि घर घर बाबा साहेब की फ़ोटो लगाई जाती है और लगाते हैं और घर घर पाई जाएगी। तो बताइए कि क्यों? क्योंकि हम लोग बाबा साहेब को बहुत जानते हैं। जो हमारे बाबा साहेब से हमको मिला है वो शायद किसी ने नहीं दिया है। तो हमारे बाबा साहेब हमारे लिए बहुत कुछ कर गए हैं। और हमारे बाबा साहेब जो हम ये लोग अब अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, हमारे बाबा साहेब की देन है। और जो हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं दोस्तों, हमारे बाबा साहेब की देन है। तब की बहन बेटी कहाँ इतना पढ़ती थी और ना ही उनकी इज्जत थी। उनकी इज्जत एक कौड़ी की नहीं थी। लेकिन ये जो आज बहू बेटिया का इज्जत हो रहा है समाज में ना, वो हमारे बाबा साहेब की देन है। तो इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए और मानिए उनको, जो हमारे लिए मसीहा बन के आए और जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर गए। और जो है कि अपना परिवार सब कुछ त्याग कर हमारे लिए जो है कि हमारे अधिकार के लिए वो मर मिटे और आज भी अमर हो गए। लेकिन बाबा भीम बाबा तो हमारे नहीं हैं, लेकिन हम सबके दिलों में, हम सबके लिए आज तक वो हैं। क्योंकि उनको कर्म से, उनके कर्म से वो इतना अच्छा काम करके गए हैं और हमारे लिए इतना करके गए हैं को हम जितना उनकी तारीफ़ करें सब कम है दोस्तों। इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग अनदेखा ना कीजिए और आप लोग जो है कि साथ दीजिए। और हमारे समाज में दोस्तों 14 अप्रैल मनाया जाता है, तो वो भी आप लोग मनाइए, वो भी मनाइए, छोड़िएगा मत। क्योंकि जब हमारे लिए बाबा साहेब अकेले इतना सब कुछ करके गए हैं तो हम लोग अकेले नहीं हैं। हम लोग अकेले नहीं हैं। जब बाबा साहेब सब कुछ अकेले कर गए तो हम लोग अकेले हैं? नहीं, अकेले नहीं हैं। तो इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए और अनदेखा ना कीजिए। क्योंकि तब के आदमी थे, ज़्यादा भाई जानकारी नहीं थी। हम लोग को भी खुद जानकारी नहीं थी जितना अब हुआ है। पहले इतना जानकारी नहीं था। तो अब के पढ़े लिखे शिक्षित लोग घर घर में कोई ऐसा हो है नहीं कि जो थोड़ा बहुत पढ़ा ना हो। तो इसलिए आज अब आप लोग पढ़े लिखे हैं तो अपने तौर तरीके से सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ आगे ले जा सकते हैं। अगर हम इतना समझ रहे हैं तो आगे चल के हमारे बच्चे और समझेंगे। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। हम आप लोग को और कुछ जो है कि दिखाते हैं। और दोस्तों, हाँ, तो मेरे भाई एवं बहनों, आप लोग ये तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ज़्यादातर बहनों के लिए हम बोल रहे हैं, मेरी माताएं और बहनें, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि हमारी क्या इज्जत थी। ना ही ससुराल में इज्जत थी और मायके में भी मौके मौके पे नहीं होता था। यही होता था कि आपको जाना है दूसरे के घर
बस। और हम वहाँ भी पराई और ससुराल में पराई। हमारा क्या था यहाँ, कुछ नहीं था, लेकिन हमको हक अधिकार मिला है तो हमारे बाबा साहेब के। हम जो अपने ससुराल में सबके सामने बोलने का हमको अधिकार मिला है, जो हम बोल रहे हैं बराबर से और बैठ रहे हैं, वो सब हक हमारे बाबा साहेब ने दिया था, किसी ने नहीं दिया था। तो इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, और आज हमारे जो है कि दिमाग में आया ये बात, तो हम वीडियो जो है कि बाबा साहेब के ऊपर बना दिए हैं। और कहने को तो बहुत कुछ है मेरी बहनों, कहने के लिए बहुत कुछ है, और अधिकार और सब कुछ बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा भाई बहन नहीं होगा कि ये बात नहीं जानता होगा। तो बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बना के गए हैं, बहुत कुछ कह के गए हैं, बहुत कुछ दे के गए हैं। तो हम कितना कहेंगे आप सबसे, आप लोग यही समझिए कि थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, ठीक है। तो थोड़ा बोलना ज़्यादा समझना, तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं, हम थोड़ा सा बोले हैं, लेकिन आगे आप लोग खुद समझदार हैं। क्योंकि अगर हम उनकी तारीफ़ और उनकी जो है कि जो बनाए हैं, जो अधिकार दिए हैं, जो जो किए हैं, हम कहेंगे तो बात ख़त्म नहीं होगी दोस्तों, बात ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा बोलना ज़्यादा समझना, और आप लोग खुद समझदार हैं और समझदार ही रहना चाहिए, समझदार रहना चाहिए। आपके भाई बहन हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो आप लोग भाई समझदार रहिए, और अपनी जो है कि आगे अपने बच्चों का भी भविष्य आगे बनाइए, और उनको भी आगे ले जाइए, ताकि जो है कि उनको आगे चल के वही पुरानी स्थिति ना आए। आप लोग यही समझ लीजिए, ऐसा आप लोग कीजिए कि पुरानी स्थिति ना आए। तो दोस्तों पहले तो हाँ, तो मेरे यूट्यूब फैमिली भाई बहन, हम आप सबसे एक कहना चाहते थे, पहले का ज़माना हम सुने थे, हमारे दादा बाबा के जो है कि हमारे बाबा के जो पिताजी थे, उनके ज़माने का बात हम कर रहे हैं। शायद वो लोग, हमारी बूढ़ी माँ वो बोलती थी कि जब ठाकुर पंडित घर आ जाते थे तो हम लोग चारपाई से उतर जाते थे, ठीक है। तो चारपाई से वो लोग उतर कर ज़मीन पर बैठ जाते थे, और वो जो लोग आते थे वो ऊपर बैठ जाते थे, बाबू भैया ऐसे कहकर बोलते थे। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि वो समय ना आए, पहले कुछ समय था, अब कुछ आ गया। अब तो हमारे यहाँ के हैं पंडित लोग बोलते हैं, भाभी ठीक हो, दुल्हन ठीक हो, हैं दुल्हन, ऐसे कह के बोलते हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि वो वाला ज़माना फिर ना आए, आने मत दो, ठीक है। आप लोग जो पहले वाले बाबू भैया कहते थे और चारपाई से भूमि उतर कर बैठते थे, हम तो यही सोचते हैं कि ये ऐसी स्थिति हमारे बच्चों के ऊपर ना आए। जानते हैं, कहीं भी पंडित लोग हैं या अपना बिरादर है भाई, देखिए इंसान तो इंसान है, इंसान यहाँ पर बांटे हुए हैं, सब इंसान एक ही है जैसा है, लेकिन सबका सोच, सबका नज़रिया अलग अलग है। तो कोई किसी का सोच, किसी का नज़रिया बदल नहीं सकता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि पहले तो घर में जगह ज़मीन के लिए थोड़ा बहुत बात विवाद होता था, तो जो ठाकुर पंडित थे तो घुस कर घर में मार के चले जाते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन अब हमारे बाबा साहेब का देन है कि कोई बात कह कर नहीं जा सकता है, मारने की बात बहुत दूर है दोस्तों। आप लोग ये समझिए कि कोई बात करके, अब के ठाकुर पंडित हैं, हम लोग को बात करके नहीं जा सकते हैं, और मारने की बात बहुत दूर है। अगर वो अब के ज़माने में हाथ लगा देना तो उनकी नानी की नानी याद आ जाएगी। तो किसकी देन है? हमारे बाबा साहेब की देन है, चाहे कोई माने या ना माने, हमारे बाबा साहेब की देन है। क्योंकि हमारे बगल में जगह ज़मीन के लिए बात विवाद हुआ है, बात विवाद हुआ है। उनके घर जींस नहीं थी, लेडीज़ थी, और पंडित के घर से। तो अगर तब का ज़माना होता दोस्तों ना, तो घर में घुसकर मार देते और जगह ले भी लेते, लेकिन थाने तक उनकी जो है कि आवाज़ गई, कागज़ गई, वो बंजर निकल गया। लेकिन मानने को तैयार नहीं है अभी।
मानने को तैयार नहीं है। आज 6 महीना हो गया, लेकिन पंडित लोग मानने को तैयार नहीं है। और ये सही है कि हाँ वो बंजर है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन दादा बाबा वाला ज़माना होता तो क्या होता बताइए। वो इसलिए अब नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे बाबा साहब का देन है। तब किसी को पता नहीं था अपने हक के बारे में। अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए बोलो, तब किसी को पता नहीं था। लेकिन अब पढ़े लिखे शिक्षित लोग आ गए हैं दोस्तों घर में, सभी घर में सब लोग पढ़े लिखे हैं भाई बहन। तो इसलिए सब लोग अपना हक अधिकार सब लोग जानते हैं, जानने लगे हैं, अभी और बाकी है। तो इसलिए अब बिना झिझक के सब लड़ बैठते हैं, वो लोग जानते हैं। तो आज का वीडियो हमारा समाप्त। और जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।